तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे दांत हिलते क्यों हैं, क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपके दांत हिलने लग जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं एक्चुअली कि दांत अगर आपके हिलते हैं तो आप घर पे होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हो और डेंटिस्ट के पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके लिए। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और मैं डेंटल अवेयरनेस की वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो कि आप लूज़ अगर आपके टीथ हैं, आपके दांत हिलते हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो सबसे पहली होम रेमेडी, एक्चुअली होम रेमेडी नहीं, जो एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है जो हमें अप्लाई करनी चाहिए अगर आपके दांत हिलते हैं तो हमें अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आपको दांतों की सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको रेगुलरली ब्रश करना है, माउथ वॉश यूज़ करना है, ठीक है। आप कोई भी मील ले रहे हैं, चाहे आप स्नैक्स भी खा रहे हैं, कोई छोटा मोटा ही कुछ खाया या पिया, उसके बाद भी आपको माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना है। माउथ वॉश अपना हैंडी रखना है। अगर आप किसी जॉब वगैरह पे भी जा रहे हैं तो आप अपने हैंड बैग में माउथ वॉश कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो ओरल हाइजीन का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर हम अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो एक्चुअली हमारे दांत जो हिलते हैं वो उसका जो रीज़न होता है वो होता है कि वो अपनी बोन से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। अगर हम अपने दांतों की सफाई रखेंगे तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ हुई पड़ी है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगी, है ना, रिड्यूस हो जाएगी। तो उससे भी हमारे दांतों की जो हिलने की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा समटाइम्स हमें कोई डेफिशिएंसी होती है, जैसे कईयों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ऐसे केसेस में हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। पेशेंट को आपने कैल्शियम या फिर विटामिन D3 ये सब हमने ज़रूर देना है, ठीक है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेने हैं, आपने डेंटिस्ट से या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेने हैं, तो आप ये कर सकते हो। तो ये करने से और साथ में ओरल हाइजीन मेंटेन करने से, मैं ये दोबारा रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं और अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपर लेते हैं तो हमारे जो लूज टीथ हैं, दांत जो हिल रहे हैं थोड़ा बहुत, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक की मोबिलिटी, उसको हम ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही है कि जो हमारे दांत हिलते हैं उसके स्टेजेस होते हैं। कुछ स्टेज तक हमारे हिलते दांतों को ठीक किया जा सकता है, घर पे ही आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। और कुछ स्टेजेस पे जब आप ग्रेड 3 मोबिलिटी में पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही दांत हिलने लग जाते हैं, ऐसे केसेस में आप घर पे नहीं उसका इलाज कर सकते, उसमें आपको डेंटिस्ट ही चाहिए, वही आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए फिर से हम, जैसे मैं आपको होम रेमेडीज़ ही शेयर कर रही हूँ पहले, तो होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हमारे दांत हिल रहे हैं तो आप एक हल्दी का और ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब काली मिर्च पाउडर का पेस्ट, ये दोनों का पेस्ट मिला के पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के आप वो वाले टीथ पे मसूड़ों में अप्लाई, मसूड़ों में और टीथ पे दोनों पे अप्लाई करिए। अप्लाई करके आप 10 मिनट रहने दे सकते हो माउथ में, उसके बाद आप अपना माउथ रिंस कर लो। तो ये रिपीट करना है आपको कम से कम 1 मंथ तक। अगर आप ये वाला प्रोसीजर करते हैं तो भी आपके जो हिलते दांत है उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए हल्दी है, ब्लैक पेपर पाउडर है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी एंटी बैक्टीरियल है। हमारी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है जिसकी वजह से हमारे मसूड़े में सूजन आई हुई है, दांत हिल रहे हैं, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, कम करेगा और हमारे जो हिलते दांतों से हमें राहत देगा, ठीक है। इसके अलावा हम ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। मैं ऑयल पुलिंग के लिए सबसे जो बेस्ट ऑयल कंसिडर करती हूँ कोकोनट ऑयल को। कोकोनट ऑयल एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी बैक्टीरियल है। अगर हम कोकोनट ऑयल के साथ अगर हम ऑयल पुलिंग करते हैं, मतलब अपने गम्स जो एक्चुअली जब हमारे दांत हिलते हैं, सिर्फ दांत हिलते नहीं होते, साथ में एक और प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों में भी हल्की हल्की सूजन हुई होती है, मतलब कि दांतों में और मसूड़ों में हल्का सा गैप आ जाता है। जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो ऑयल जो है वो मसूड़ों में और दांतों में जो गैप होता है उसमें चला जाता है और वहाँ से वो
वो क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है तो वो आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, काफ़ी आपकी क्लीनिंग ओरली क्लीन करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इससे भी आपके हिलते दांतों में काफ़ी हेल्प मिलेगी, स्ट्रेंथन होंगे आपके दांत, ठीक है। इसके अलावा हम गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके भी गागल कर सकते हैं, उससे भी हमारा माउथ क्लीन होगा। और क्लीन करने से वही सेम हमें बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ ही कम करनी है, उससे हमारे हिलते दांतों में काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। अगर आपको होम रेमेडीज से डिफरेंस नज़र नहीं आता तो आपको डेंटल ट्रीटमेंट के लिए डेंटल क्लिनिक विज़िट करना पड़ेगा, अपने नियर बाई डेंटिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। डेंटिस्ट इसके लिए आपको स्केलिंग मतलब कि दांतों की सफाई एडवाइस करेंगे। उसके साथ कई बार अगर आपके दांत ज़्यादा हिल रहे हैं तो वो रूट प्लानिंग भी कर सकते हैं। रूट प्लानिंग मतलब दांतों की सफाई होती है सिर्फ ऊपर ऊपर से दांतों की क्लीनिंग। रूट प्लानिंग मतलब कि मसूड़ों से भी नीचे, मतलब कि आपके रूट्स तक जब वो दांतों की क्लीनिंग करते हैं तो ये करके भी वो आपको हिलते दांतों से बचा सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि उनको, इसी वजह से हम रूट प्लानिंग कहते हैं जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपके गम टिश्यूज़ में ही प्रॉब्लम आ गई है, वो नीचे चले गए हैं, गम रिसीड हो जाते हैं, मसूड़े नीचे चले जाते हैं, तो अगर मतलब कि दांतों की पकड़ छोड़ देते हैं, जब मसूड़े दांतों की पकड़ छोड़ देते हैं, ऐसे केस में सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट भी किया जा सकता है। तो डेंटिस्ट जो है गम टिश्यू का ग्राफ्ट आपका यूज़ करेंगे ताकि आपके हिलते दांत वहाँ पे बचाए जा सकें। इसके अलावा समटाइम्स डेंटिस्ट बोन ग्राफ्ट भी यूज़ करते हैं, वो ऐसे केसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे बोन डेंसिटी बहुत कम है या फिर हड्डी ही पूरी नीचे जा चुकी है, ठीक है, हड्डी ही अपनी पकड़ छोड़ चुकी है दांत की, तो वहाँ पे हम बोन ग्राफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करेगा, तो उससे भी आपके हिलते दांतों को राहत दी जा सकती है। इसके अलावा डेंटिस्ट आपको स्प्लिंटिंग के लिए भी बता सकते हैं, कुछ दांतों को जोड़ के ऐसे रखा जाता है, वो भी एक डेंटल ट्रीटमेंट है। बाकी समटाइम्स आपको आदत होती है दांत घिसाने की, नीचने की, ब्रैक्सिज्म जिसे हम बोलते हैं, ऐसे केसेस में डेंटिस्ट आपको नाइट गार्ड प्रोवाइड करेंगे। नाइट गार्ड से भी ये समस्या आपकी हल की जा सकती है। बाकी समटाइम्स मैंने जैसे आपको प्रीवियस पुराने वीडियोज़ में भी बताया कि कई बार हमारे दांत ही टेढ़े मेढ़े पड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कुछ अनइक्वल फोर्सेस लगने लग जाती है, कहीं पे वज़न ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं पे वज़न कम पड़ रहा है। ऐसे केसेस में भी हमारे कुछ दांत हिलने लग जाते हैं, और ऐसे केसेस को अगर हमें सॉल्व करना है तो वो बेस्ट यही है कि आप अपने माल ओक्लूजन मतलब कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करवाइए। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना उतना ही ज़रूरी है हमारी वैसे भी, ताकि हम नॉर्मली फूड च्यू कर पाएँ, और वैसे भी अपीयरेंस के लिए, कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको होम रेमेडीज़ और डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट दे सकता है आपके हिलते दांतों के लिए, ये सारा डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।